पूर्णिमा स्पेशल आप सबके लिए ला रही हूँ मैं एक पावन कथा जो आपको करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त करवाएगा। तो हम आपको ऐसी कथा बता रहे हैं। एक बार एक मानव था और वो मानव जो था एक ऐसे कि जाल में फंसा कि वो वैश्यागामी हो गया। उसे वैश्या के संगत ही बहुत अच्छे लगते थे और वैश्या के अलावा कुछ नहीं दिखता था। वो जितना भी पाप कर्म कर सकता था उतना पाप कर्म करता था और उस वैश्या की मनोकामना की पूर्ति के लिए, उसे रिझाने के लिए वो पाप से भरे पाप कर्म करता रहता था ताकि वो वैश्या खुश हो जाए। तो ऐसे उसके 10 पुत्र हो गए। तो ये कहानी आप लोग सुनते रहिए, आगे मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको करोड़ों जन्म का पुण्य प्राप्त करना है। गुरु पूर्णिमा स्पेशल। तो जो थे वो अजामिल, वो एक बार क्या हुआ, शिकार खेलने चले गए थे और तभी क्या होता है कि पहले जो जमाना था, गुरुओं की संतों की जो टोली रहती थी वो इधर उधर विचरण करते रहती थी, घूमते रहती थी। अभी भी कुछ घूमते रहते हैं। तो वैसे वो घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने लोगों से पूछा कि जहाँ अजामिल रहता था उसी क्षेत्र में कि यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो बताइए, ब्राह्मण के यहाँ हम जाएंगे और जाके वहाँ पूजन अर्चन करेंगे, भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, ठिठोली करने वाले, किसी का मजाक उड़ाने वाले, तो ऐसे ही कुछ लोग थे। तो वो लोग क्या किए, संतों को बता दिए, बोलते हैं वो जो अजामिल का जगह रहता है, अजामिल का बगीचा जो है बहुत बड़ा है और वो बहुत ही अच्छा ब्राह्मण है, आप जाइए, बहुत अच्छा ब्राह्मण है। और वो उन्होंने ठिठोली में बताया। संतों का जो होता है ना, मन बहुत निर्मल होता है, वो एकदम किसी की भी बात को एकदम सहजता से स्वीकार कर लेते। तो उन्होंने समझा चलो ये बता रहे हैं तो सही मार्ग बता रहे होंगे। और वो क्या था भी अजामिल का जो बगीचा बहुत बड़ा। संत पहुंचते हैं, अपने जो भगवान के लिए भोजन वगैरह बनाने के लिए बैठते हैं, अपना लगाते हैं आसन वगैरह सब। तभी जो अजामिल रहता है उधर से आता रहता है और आता है तो क्या होता है, वो शिकार करके आता रहता है। शिकार करके आता है, एक हाथ में रखा है अपना हिरण वगैरह शिकार किया है और कई जानवरों को उन्होंने शिकार करके रखा था। जैसे ही वो संतों को देखता है वो आश्चर्य में हो जाता है कि मुझधम पापी की यहाँ संत क्या कर रहे हैं। वो तुरंत ही, इतना तो वो भी जानता था कि संत होते हैं, महात्मा होते, गुरु होते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो रखा रहता है हिरण वगैरह हाथ में मार के उसको फेंक देता है, ठीक है, जानवरों का जो शिकार किया रहता है, और जाके उन महात्माओं के पास हाथ जोड़ लेता है और विनती करता है। क्योंकि देखो उस वैश्या के साथ रहते रहते अजामिल को कई वर्ष हो गया था, बहुत वर्ष हो गया था, 88 वर्ष ऐसे कुछ लगभग हो गए थे उनको। और उन्होंने तब तक बहुत पाप कर लिए थे। तो वो संतों के पैरों पे गिरते हुए बोलते हैं कि संत महात्मा, मुझ अधम के यहाँ आप कैसे। अब वो बगीचा तो वैश्या का था, तो जायज था, बहुत बड़ा सा वो बगीचा था। मैंने कभी पुण्य का कर्म नहीं किया, मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, बड़े आपने कृपा करके मेरे यहाँ आने का कष्ट कर दिया। आपको तो दिख रहा है मैं कैसा कर्म करता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। संत बोलते हैं कि हमें लोगों ने बताया कि आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे ब्राह्मण हैं, हम यहाँ आ गए इसी वजह से। अब ये बातें सुनते हैं तो वो बताते हैं मैं कोई अच्छा कर्म आज तक किया नहीं हूँ। हाँ, आज तक मैंने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, कोई भक्ति पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया। जो अजामिल रहता है वो ऐसा बताता है। आप मुझे मार्ग बताइए जिससे मेरा जो जीवन है वो सुधर जाए, शायद मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब संत बोलते हैं कि आपका 10वां पुत्र होगा, उसका नाम रख देना नारायण। गुरुवाणी, संतों की वाणी की कृपा जाननी है आपको, इन तक बनी रहिए इस वीडियो पे। तो फिर उन्होंने नारायण रखने के लिए कहा। अब उनका 10वां पुत्र भी होना है अभी। इससे पहले कथा सुनते रहिए आप सभी।
तो जो रहते हैं ऋषि महात्मा वो सब क्या करते हैं, अपना बैग वगैरह सब पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि ऐसी गंदी जगह पे वो भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते थे। जो अशुद्ध जगह है वहाँ पे, जहाँ गलत कर्म हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो उस रास्ते से निकल जाते हैं। और 10वां पुत्र का नाम नारायण रखना, आपको उद्धार हो जाएगा, ये बताते हैं। 10वां पुत्र अजामिल का हो जाता है कुछ दिनों के पश्चात। अब अजामिल जो होता है उससे खूब प्रेम करता है, खूब लगाव रखता है, सोचता है कि गुरुओं ने कहा है कि इससे प्रेम करूँगा तो भगवान की प्राप्ति करूँगा, बस उसी में बंधा रहता है, उसी में आसक्त रहता है। बस पुत्र नारायण, उसके छोटे छोटे मुस्कान, चलना फिरना सब बस नारायण नारायण, बेटा नारायण। एक दिन क्या होता है, मृत्यु कभी किसी को पूछ के नहीं आती, उसको मृत्यु आई। तो मृत्यु का उसका समय आया जब, तब वो क्या करता है, उसका मन नारायण पे ही आ सकता। नारायण बच्चा जो होता है दूर खेलता रहता है, और जो रहते हैं तभी क्या होता है, जब मृत्यु आती है तो यम जो रहते हैं सब नारायण चिल्लाते हैं वो। और जो यम रहते हैं वो कोई पकड़ा हुआ है, फांसी का फंदा पकड़ा हुआ है, भयंकर रूप, जिसे देख के इंसान का मल मूत्र इत्यादि निकल जाता, इतनी भयंकर रूप, समझो, इतनी भयंकर रूप उनके सामने यम का उपस्थित हो गया। और वो नारायण बोल के चिल्लाते रहते, क्योंकि उनका आसक्ति तो बस नारायण। और इधर क्या होता है, प्रभु नारायण के दूत भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु नारायण के दूत होते हैं, उनके 4 भुजाएं होती है, कमल आदि से वो सुशोभित होते हैं, इतने प्यारे लगते रहते हैं। जहाँ एक और यम उसका प्राण को खींचने की कोशिश करते रहते, वही प्रभु नारायण के जो दूत होते हैं यमों को बोलते हैं कि आप इसके प्राणों को नहीं हर सकते हैं। तो यम बोलता है उसी वक्त कि ये इंसान जो है बहुत पापी है, इसने सिर्फ पाप कर्म किए हैं, इसके पिता पुण्यात्मा थे तब ये बहुत अच्छे कर्म करता था उस वक्त। लेकिन ये पिता जो था इनका, एक बार इनको पुष्प लेने के लिए भेजा और ये मद्यपान किए हुए वेश्या को किसी के साथ गलत कर्म करते देख के इसका मन भी वही कर्म करने के लिए फंस गया, माया में लिप्त हो गया, और ये वही कर्म करते रहा। और इतना बुरा कर्म किया है इसने कि इसके थोड़े से भी जो पुण्य बचे थे अब नहीं बचे हैं। और अब हम इसके प्राण लेके जाएंगे। आप किस हक से बोल रहे हैं, किसको आप लेके जाओगे, आप तो देवदूत समान लग रहे हैं, ये यम बोलते हैं। और आप इनके इस पापी को सजा नहीं देने दे रहे हो जो वैश्या के साथ गलत कर्म कर रहे थे। तभी जो होते हैं, कौन होते हैं भाई, तभी देवदूत बोलते हैं शायद आपको धर्म का ज्ञान नहीं है यमदेव। इन्होंने अभी नारायण का नाम लिया और नारायण का नाम लेते ही इनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। और तभी उनके जो रहते हैं पास वगैरह पकड़े रहते हैं, गले के लिए फंदे जो पकड़े रहते हैं, वो सब जो रहता है गायब तो हो ही चुका था यम का। तो फिर उनकी बातों को मानते हुए यम उनको छोड़ते हैं। और ये बात अजामिल सुनता रहता, वो सोचता है अरे मैंने अपने पुत्र को पुकारा था, पुत्र को पुकारा, इतने में ही भगवान प्रकट हो गए। तो जरा सोचो, मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज क्या होता। मुझे नाम जप करना है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांग लेता है कि भगवान से, जो भगवान के दूत होते हैं उनसे, कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम भगवान का नाम का स्मरण करना चाहते हैं। और उनको कुछ वक्त मिलता है, जैसे वक्त मिलता है वो उस जगह को छोड़ता है, हरिद्वार में स्नान करता है और स्नान करने के बाद वहाँ भगवान के नाम लेता रहता है। जहाँ पे उसके पास वो परिचय के दूत तो पहुँचते हैं, देवदूत उनके साथ 2 अपरिचित देवदूत भी पहुँचते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके लिए रथ लेके लाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया था। ये है नामों का पुण्य, ये है गुरु की महिमा। गुरु यदि किसी का मार्ग प्रशस्त कर देता है, गुरु किसी का जिंदगी बना देता है, तो उसकी जिंदगी संवर जाता है। लाखों बाधाएं आती है और वो बाधाएं दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ गुरु की महिमा भी आपको समझ में आई होगी। गुरुवाणी
भी आपको समझ में आई होगी, गुरुवारी की महिमा कितनी होती है ये भी समझ में आई होगी। तो इसके साथ साथ मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स और आपके जितने फैमिली हैं उन सबको मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय सीताराम जी। आप भी भगवान का नाम लेते रहिए और अपने दुर्गुणों को दूर करते रहिए।